देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। लद्दाख में हुए हिंसक झड़प के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बड़ी कामयाबी हासिल की है और भारत 8 साल बाद 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है, जिससे पाकिस्तान खौफजदा है और यूएनएससी में भारत की बढ़ती हुई ताकत देखकर अपना सिर पटक रहा है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच पाकिस्तान को मिर्ची लगी। चीन की शैतानियों को तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी के बाद भी भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कुर्सी पर काबिज हो चुका है। खुद को भारत के समकक्ष समझने वाले पाकिस्तान को भी दबी जुबान में भारत का समर्थन करना पड़ा था। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए भारत एशिया प्रशांत श्रेणी से अकेला दावेदार बना। तभी से भारत की जीत तय मानी जा रही थी। यूएनएससी में अस्थायी सदस्य बना भारत। 8वीं बार यूएनएससी का सदस्य बना है भारत। एशिया प्रशांत श्रेणी से अकेला दावेदार था भारत। अस्थायी सदस्य के रूप में 2021-22 तक होगा भारत का कार्यकाल। आज के मुकाबले भारत के पक्ष में पड़े 184 वोट। नियमों के मुताबिक निर्विरोध चुने जाने के लिए भी यूएनएससी के 192 देश अस्थायी सदस्य के पक्ष और विपक्ष में मत डालते हैं। अस्थायी सदस्य बनने के लिए कम से कम 128 देशों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में भारत की ये बड़ी जीत है। वहीं इससे पहले भी भारत 7 बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य रह चुका है। आजादी के बाद सबसे पहले भारत साल 1950-51 में यूएनएससी का सदस्य बना था। इसके बाद साल 1967 से 68, फिर साल 1972 से 73 में भारत का यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना। एक बार फिर साल 1977 से 78 में भारत ने यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता हासिल की। 5वीं बार भारत साल 1984-85, फिर साल 1991 से 92 और आखिर में साल 2011 से 12 संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बना था। हालांकि 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बनने में भारत को 8 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन भारत की जगह ये नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य का दावेदार है, जिसमें चीन और पाकिस्तान 2 मात्र देश टांग अड़ा रहे हैं। भारत चीन सीमा के बीच जो कुछ भी चल रहा है, वहां पर भारतीय जवानों की शहादत के बाद देश गुस्से में है। देश को अब किसी भी हाल में भारतीय बाजारों में चीनी सामान मंजूर नहीं है। तो भारतीय दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल ने भी ये साफ कर दिया है कि वो चीन के दूरसंचार उपकरण का इस्तेमाल नहीं करेगी। 100 सेकंड में रिपोर्ट आप देखिए। एक एक तस्वीर को जरा गौर से देखिए। सीने में उबाल है, आंखों में गुस्से की आग है। हर चेहरे, हर दिल में बस एक ही सवाल है, आखिर ड्रैगन को हम भारतीय बाजार क्यों दें? आंखें तरेरने वाले ड्रैगन के आगे हम घुटने क्यों टेकें? भारत चीन सीमा पर 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश की आंखें नम हैं, तो चीन के खिलाफ गुस्से की आग में वो जल रहा है। देश के कोने कोने में हर भारतीय का सीना ऐसे ही धधक रहा है कि वो सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में तिरंगा है और जुबां पर भारत माता की जय। ये तस्वीर दिल्ली के इंडिया गेट की है, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में राजपथ पर बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैंडल मार्च जो है वो निकाला जा रहा है और हाथ में बैनर लिए जो यहाँ पर लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं। आज हिंदुस्तान का नागरिक चीन को वो जवाब देना चाहता है। अगर चीन ऐसी हरकत करेगा तो निश्चित रूप से इसका नुकसान चीन को उठाना पड़ेगा। देश का कोना कोना गुस्से की आग में जल रहा है, तो उधर भारतीय दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल ने साफ कर दिया है कि चीन से मंगाए गए किसी भी तरह से दूरसंचार उपकरण उन्हें मंजूर नहीं। अगर ऐसा हुआ तो चीन को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत में दूरसंचार का बाजार 12,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन चीन की हिस्सेदारी करीब 25% आती है। यानी इस विरोध से सिर्फ दूरसंचार में ड्रैगन को 3,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर भारत में चीन से दूरसंचार के उपकरण नहीं खरीदे जाते हैं तो भारतीय दूरसंचार बाजार में 10% की महंगाई का उछाल आ सकता है। लेकिन गुस्से की आग में जल रहा देश इसके लिए भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालसाज चीन को चेतावनी देते हुए 2 टूक लहजे में कह दिया है कि भारत 20 जवानों की शहादत का बदला लेगा और अपनी मिट्टी की रक्षा करेगा। भारत के इस रुख से कैसे हक्का बक्का है चीन, देखिए। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। ये बलिदान के बदले की शपथ है।
ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वचन है। ये चीन को उसकी करतूत की चेतावनी है। ये आज का भारत है जो अपनी सरजमी की हिफाजत के लिए सर्वोच्च बलिदान देना भी जानता है और अपने दुश्मनों को सबक सिखाना भी जानता है। इसलिए चीन कोई मुगालते में ना रहे। 20 शहादतों का बदला भी लिया जाएगा और भारतीय सरजमी पर घुसपैठ करने का दुस्साहस करने वाली चीनी सेना को वहां से खदेड़ा भी जाएगा। निहत्ती भारतीय सेना पर धोखे से वार करने वाली चीनी फौज को भारत के शूरवीरों ने जो सबक सिखाया है उसे चीन ताउम्र याद रखेगा। घायल होने के बाद भी हमारे जाबाज जवानों ने चीन पर पलटवार किया और उन्हीं की कटीली तार, लाठी, डंडे और पत्थर से 43 चीनी सैनिकों की लाश बिछा दी। ये जरूर है कि चीन इसे स्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन इस बार पीठ पर वार करने वाले चीन को इस करतूत की सजा कुछ और मिलेगी। इसके लिए भारत हर मोर्चे पर तैयार है। भारत ने ड्रैगन को साफ लहजे में चेतावनी दे डाली है कि चीन अपनी गलतियों को सुधारे, वरना अंजाम और भी बुरा होगा। गलवान घाटी में हुई झड़प चीन की सोची समझी साजिश थी। चीन की इस करतूत से दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ेगा। गलवान घाटी में जो भी हुआ, चीन उसका मूल्यांकन करे और अपनी गलतियों को सुधारे। LAC पर भारतीय जवानों के पलटवार और डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत के कड़े रुख से चीन हैरान और परेशान है। इस बीच भारत चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने की लगातार रणनीति बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रक्षा मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मतलब इस बार चीन को अपनी करनी का अंजाम। गलवान घाटी में मिले धोखे के बाद भारत की सेना ने चीनी सेना को तुरंत जवाब दे दिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ड्रैगन को जवाब दे दिया है। और चीन पर फाइनल अटैक करने से पहले अब प्रधानमंत्री ने 19 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इस बार चीन के हर पाप का पूरा हिसाब होगा। देश का हर सामाजिक हिस्सा, सभी सियासी दलों में भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर गुस्सा है और सब एक सुर में चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। भारत चीन सीमा पर ताज़े हालात पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुला ली है। इस वर्चुअल बैठक में सभी दलों के नेताओं के हिस्सा लेने की उम्मीद जताई गई है। जाहिर है कि इस बैठक के बाद चीन के खिलाफ देश की रणनीति के और पुख्ता बनने की उम्मीद है। उधर लद्दाख में भी चीनी सेना के साथ झड़प के बाद अब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि गलवान में सैनिकों को खोना बेहद परेशान करने वाला और दर्दनाक है। हमारे सैनिकों ने साहस और वीरता का प्रदर्शन किया, भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपरा को निभाते हुए जीवन का बलिदान दिया। राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मेरी संवेदनाएं जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों के साथ हैं। राष्ट्र इस कठिन समय में उनके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है। हमें भारत के बहादुरों की बहादुरी और साहस पर गर्व है। केंद्रीय भाजपा सरकार की खामियों और नाकामियों की वजह से हमारे सैनिकों की शहादत का ये दुखद दिन और वेदना भरा दिन देश को देखना पड़ा। इससे पहले राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर लद्दाख की घटना को लेकर निशाना साधा था। राहुल ने चीन के मसले पर देश को सच्चाई बताने की मांग की है। राहुल गांधी के साथ ही प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि हमारी जमीन, हमारी एकता को ललकारा गया है। हमारे सैनिक और अफसर शहीद हुए हैं। क्या हम सिर्फ चुप रहेंगे? लद्दाख के गलवान घाटी में जो कुछ भी चीन ने किया वो शर्मनाक है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चालबाज चीन की साजिश का खुलासा भी हो रहा है। ड्रैगन की चालबाजी पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद विदेश मंत्री ने भी चीन को खरी खरी सुना दी। गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत का हर हाल में हिंदुस्तान बदला लेगा, क्योंकि ये 1962 का नहीं बल्कि 2020 का हिंदुस्तान है। ये दुनिया जानती है और चीन को भी समझना होगा। चालबाज चीन ये समझने की भूल ना करे कि उनकी चालबाजी दुनिया के सामने नहीं आ सकती। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ और जो खुलासा हो रहा है, साफ है कि चालबाज चीन चाहता क्या है। लद्दाख के गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन की साजिशों का खुलासा होने लगा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। चीन के सैनिकों ने वहां पत्थर इकट्ठा कर रखे थे। 15 जून की शाम को भारतीय सैनिक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की अगुवाई में चीनी सैनिक से भारतीय क्षेत्र से वापस हटने को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही चीनी सैनिक हमले की तैयारी कर चुके थे। सेना के सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिकों पर पत्थर बरसाने के लिए चीन के सैनिकों ने ऊंचाई का इस्तेमाल किया ताकि भारतीय सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा चोट आए। ड्रैगन की साजिश के खुलासे के बाद पहले पीएम ने, फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से फोन पर बातचीत की और चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई। एस जयशंकर ने चीन को आगाह किया और अगर वो बाज नहीं आया तो हालात कुछ और हो सकते हैं।
विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों को सहमति का गंभीरता और ईमानदारी से पालन करना चाहिए, जिस पर दोनों पक्षों के सैन्य कमांडर 6 जून को सहमत हुए थे। दोनों पक्षों की सेनाओं को द्विपक्षीय सहमति और प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और उन्हें एलएसी का सम्मान करना चाहिए और ऐसे कोई भी एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे इस पर प्रभाव पड़े। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रण कर चुके हैं, भारत एक एक शहादत का चीन से बदला लेगा। पीएम मोदी का ये बयान और सेना की तैयारियां कम से कम यही बयां करती हैं। हिंसक झड़प के बाद लद्दाख में क्या कुछ चल रहा है, 100 सेकंड में देखिए। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना कमर कस चुकी है। जवानों के हौसले बुलंद हैं। जल, थल और वायुसेना के जवान 24 घंटे हाई अलर्ट पर हैं। इस बीच लेह हाईवे पर भी हलचलें तेज हैं। तस्वीरें देखिए। श्रीनगर से सेना के काफिले को लद्दाख भेजा जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना मुस्तैद नजर आ रही है। आसमान में लड़ाकू विमान की गर्जना भर से चीन की धरती थर-थर कांप रही है, जबकि लद्दाख के अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं ताकि घायल सैनिकों का इलाज किया जा सके। ऐसे में भारत चीन के बीच युद्ध हुए तो भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। भारत के पास 14.44 लाख सैनिक हैं तो चीन के पास 21.83 लाख सैनिक हैं। वायुसेना की ताकत की बात करें तो हमारे पास 2123 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 3210 एयरक्राफ्ट हैं। हमारे पास 538 लड़ाकू विमान हैं, जबकि चीन के पास 1232 लड़ाकू विमान हैं। वहीं टैंकों के मामले में भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास 4292 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 3500 टैंक है। लद्दाख जैसे जगह पर चीन को धूल चटाने में तोप की भूमिका बेहद अहम है। ऐसे में हमारे पास 4060 तोपें हैं, जबकि चीन के पास 3600 तोप है। चीन के संबंध अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहद खराब है। ऐसे में चीन आधी से भी कम क्षमता के साथ युद्ध में उतर सकेगा, जबकि युद्ध होने पर भारत पूरी क्षमता से चीन और पाकिस्तान का मुकाबला करने में सक्षम है। दूसरी ओर भारत अपनी सैन्य ताकत में और अधिक इजाफा करने में सक्षम है। खबर है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को इंडियन आर्मी अपने कंट्रोल में ले सकती है। फिलहाल देश में आईटीबीपी के 56 बटालियन हैं, जिनमें करीब 90,000 जवान शामिल हैं। 15-16 जून की उस रात ने देश के 20 जवानों की शहादत ले ली और इस खूनी घटना से एक बात तो ये साफ है कि चीन की ये सोची समझी साजिश थी। जैसे जैसे उस घटना की जानकारी का खुलासा हो रहा है, चालबाज चीन का घिनौना चेहरा सबके सामने है। उस रात की पूरी कहानी 100 सेकंड में देखिए। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सेना के बीच जो झड़प हुई, उसके बाद देश गुस्से से उबल रहा है। तो शहादत के वो 20 चेहरों को देखकर हर आंखें नम है। ये भी साफ हो चुका है कि चालबाज चीन की ये सोची समझी चाल थी। खुलासे के मुताबिक 15-16 जून की उस रात पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 14 पर जब चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों ने भारतीय सेना के जवानों ने हमला किया, चीनी सैनिकों की संख्या भारतीय जवानों से ज्यादा थी। खुलासा ये भी हुआ है कि चीन ने भारतीय सैनिकों का पता लगाने के लिए थर्मल इमेजिंग ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था। It could not be something that's being planned at the local level. I'm sure they have given these instructions from their top leaders. 15-16 जून की उस रात को भारत चीन की सीमा पर जो कुछ हुआ, उसका अंदाजा भारतीय सैनिकों को कतई नहीं था। बावजूद इसके भारतीय सैनिकों ने चीन को तगड़ा जवाब दिया। क्या हुआ था उस रात, आइए आपको तफसील से समझाते हैं। 6 जून को ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत के बाद चीन के सैनिकों को पीछे हटना था। चीनी सैनिकों ने पॉइंट 14 पर एक नया टेंट बना लिया। भारतीय सैनिकों ने चीनी टेंट को उखाड़ दिया। चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया। चीनी सैनिकों के हाथ में लोहे के रॉड और कटीले तार वाले झंडे थे। 7 घंटे तक भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। ऊपर से चीनी सैनिक बड़े बड़े पत्थर गिरा रहे थे। कई सैनिक लड़ाई के क्रम में गलवान नदी में गिर पड़े। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों से उनके रॉड और कटीले डंडे छीने और पलटवार किया। इस खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि ड्रैगन चाहता क्या है। ये भी साफ है कि सीमा पर लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े को हथियाने की नहीं है, बल्कि चीन भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से घबरा रहा है। तो चीन को पीओके भी भारत के कब्जे में जाने का डर सता रहा है। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हुए और इन जवानों के घर में आज मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद हुए जवानों में किसी की शादी होनी थी, किसी ने जल्द ही घर आने का वादा किया था।
लद्दाख में अपनी सरजमी की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए 20 जवानों की शहादत के बाद देश में गुस्सा है। चीन के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ड्रैगन की चालबाजी और धोखेबाजी के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। इन सबके बीच पंजाब से लेकर बिहार तक मातम फैला है। शहीद जवानों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि चीन के साथ हुए हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों की अपनी ही दास्तान है, जिसे हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। पंजाब के शहीद जवान गुलविंदर सिंह के घर महिलाओं की आंखों के आंसू नहीं थम रहे, क्योंकि पंजाब के इसी लाल की 8 महीने पहले ही मंगनी हुई थी और जल्द ही शादी होने वाली थी। गुलविंदर 2 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे, इसलिए परिवार में सबके दुलारे थे। बहुत ही छोटी उम्र उसकी 21 साल की उम्र सुबह नूं भी अंदरों जज्बा उठा भी हाँ भी मैं भी भर्ती होना, देश लिए कुछ ना कुछ सेवा करनी है जी। बिहार के जंदाहा के रहने वाले वीर जवान जय किशोर की अभी उम्र ही क्या हुई थी, वो महज 22 साल के तो थे और किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। 4 भाइयों में जय किशोर दूसरे नंबर पर थे। जय किशोर के बड़े भाई भी फौज में हैं। जंदाहा के इस सूरवीर जवान की शहादत को हिंदुस्तान हमेशा सलाम करेगा। घर का चिराग खोने का गम क्या होता है, हर कोई जानता है। बिहार के सहरसा के रहने वाले कुंदन कुमार ने चीन की चालबाज सेना से जमकर लोहा लिया और चीनी शैतानों को मारते हुए शहीद हो गए। कुंदन को खोने के बाद आंखों से बह रहे आंसुओं के बीच ये परिवार कुंदन की कुर्बानी पर गर्व महसूस कर रहा है। चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 जवान शहीद हुए थे। इन जवानों में सबसे ज्यादा जवान बिहार से ताल्लुक रखते हैं। चीन के इस हमले में 16 बिहार रेजिमेंट के 12 जबकि 12 बिहार रेजिमेंट के 1 जवान शहीद हुए हैं। वहीं पंजाब रेजिमेंट के भी 3 जवानों ने इस झड़प में अपनी शहादत दी है। भारत चीन सीमा विवाद के बाद दुश्मन देश पाकिस्तान में पहले से ही हलचल वहां पर मची है। बैठकों का दौर जारी है। आईएसआई कश्मीर को लेकर रणनीति बना रहा है, तो अब एक बार फिर पाकिस्तान में ब्लैकआउट की खबर है। 100 सेकंड में ये खबर देखिए। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। चारों तरफ घुप अंधेरा और आसमान में बत्ती जलती हुई। घुप अंधेरे के बीच आसमान में इसकी गति काफी तेज है। ये चारों तरफ मंडरा रही है। दरअसल ये तस्वीर है पाकिस्तान की कराची की और तेज गति से मंडराता ये फाइटर जेट है जो अंधेरे के बीच पाकिस्तान की कराची में उड़ रहा है। गलवान में भारत सीमा पर मचे गदर के बीच पाकिस्तान में ये अफवाह है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी हमला हो सकता है। इसके बाद पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दिया गया और आसमान से फाइटर जेट के सहारे नजरें रखी जा रही हैं। पाकिस्तान पर हमले की किसने उड़ाई अफवाह? एक अफवाह से इतना क्यों डरा पाकिस्तान? पाकिस्तान पर हमले की ऐसी अफवाह उड़ी कि एक साथ कराची में 7 फाइटर जेट उड़ते देखे गए। 10 जून को भी पाकिस्तान में ऐसी ही अफवाह उड़ी थी और ब्लैकआउट कर दिया गया था। दरअसल 10 जून को भारतीय वायुसेना के जेल फाइटर्स कराची और बहावरपुर के करीब उड़ान भरते नजर आए थे। इसके बाद पाकिस्तान में ट्विटर पर ये ट्रेंड करने लगा और लोग दावा करने लगे कि भारत के हमले के डर से कराची शहर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इस तरह की किसी भी कार्रवाई से साफ इनकार कर दिया था। गलवान में भारत चीन सीमा पर सैनिकों में मचे गदर के बीच पहले ही पाकिस्तान में हलचल तेज है। आनंद फानन में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां आईएसआई हाई लेवल मीटिंग कर चुकी है, जिसमें कश्मीर में कुछ बड़ा करने की फिराक में मौके की तलाश है। हालात ये हैं कि पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के उस पार पाकिस्तानी सेना की हलचल काफी बढ़ी हुई है। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों के काफिले आते जाते देखे जा रहे हैं। गाड़ियां हेडलाइट बंद करके आगे बढ़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन के साथ गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें बढ़ सकती हैं। गलवान घाटी चीन के लिए गले की फांस बन चुका है। ये वही गलवान घाटी है जिसको लेकर चीन का बयान आया है, लेकिन ये घाटी भारत के लिए अहम क्यों है और चीन के लिए क्यों सिरदर्दी, इस रिपोर्ट में देखें। भारत पर बुरी नजर रखने वाला ड्रैगन अभी भी गलवान घाटी पर अपना पुराना राग अलाप रहा है और उस पर अपना दावा ठोक रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने राग छेड़ा है कि गलवान घाटी क्षेत्र की संप्रभुता हमेशा चीन से संबंधित रही है और चीन नहीं चाहता है कि गलवान घाटी को लेकर आगे किसी तरह का खींचतान हो। झाओ लिजियन ने दावा किया कि सीमा से जुड़े मुद्दे और हमारी कमांडर स्तर की बातचीत के बाद भी भारतीय सेना ने सीमा पार किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम राजनयिक और सैन्य अफसरों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, यानी चीन एक तरफ गीदड़ भपकी भी दे रहा है और दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी तलाश रहा है। गलवान घाटी पर चीन के दावे में कितना दम है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। कल ही भारत ने पैंगोंग लेक पर बातचीत करने से पहले गलवान घाटी का मसला हल करने की बात की थी, क्योंकि भारत भी जानता है कि गलवान घाटी चीन की वो कमजोर नस है जिसे कस के दबाया गया है।
पूर्व लद्दाख की गलवान घाटी भारत चीन के बीच सीमा विवाद का अहम केंद्र है। चारों तरफ बर्फीली वादियों से घिरी इस घाटी में ही श्योक और गलवान नदियों का मिलन होता है। यही वो जगह है जहां सोमवार रात को भिड़ंत हुई थी। रणनीतिक रूप से बेहद अहम है गलवान घाटी। भारत ने 1961 में पहली बार यहाँ कब्जा किया और आर्मी पोस्ट बनाई। इस घाटी के दोनों तरफ के पहाड़ रणनीतिक रूप से सेना को एडवांटेज देते हैं। गलवान नदी के पास से भारतीय सेना की एक सड़क गुजरती है। 5 मई के बाद चीनी सेना गलवान घाटी में अपनी क्लेम लाइन से 2 किलोमीटर आगे चली गई थी। गलवान घाटी में भारत सड़क बना रहा है, जिसे रोकने के लिए चीन ने यह हरकत की है। दारबुक, श्योक, दौलत बेग, ओल्डी रोड भारत को इस पूरे इलाके में एक बड़ा एडवांटेज देती है। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ है कि चीन बार बार गलवान घाटी पर राख क्यों अलाप रहा है और उसे गलवान को लेकर इतनी चिंता क्यों हो रही है। चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में जिन 20 जाबाजों ने देश के लिए कुर्बानी दी, उसमें बिहार के 11 शूरवीर थे। आप देखिए हिंदुस्तान के लिए अपनी जान गंवाने वालों की दास्तान। हिंदुस्तान पर अपनी जान कुर्बान करने वाले 20 जाबाजों में से बिहार के 12 शूरवीर थे, जिन्होंने सरहद की निगरानी करते करते अपनी मिट्टी के लिए शहादत दे दी। बिहार के 12 शहीदों की खबर के बीच बिहार के छपरा से वो खबर आई जो शहादत के बीच एक सुकून देने वाली खबर साबित हुई। बीते रात दीघरा गांव में सेना के एक अफसर का फोन आया कि सेना के जवान सुनील कुमार भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प में शहीद हो गए। लेकिन सुबह होते होते शहादत जिंदगी में बदल गई और पता चला कि सुनील कुमार जख्मी हैं, लेकिन उनकी जान बच गई। ये खबर अपने आप में हैरान करने वाली थी, क्योंकि सुनील के परिजनों ने आंसू भी बहा लिए थे, गम भी मना लिया था, लेकिन इस खबर के बाद पूरे इलाके में जैसे बहार आ गई। मेरी बात हुई है, बोलिए कि अभी नेटवर्क नहीं मिल रहा है, यही प्रॉब्लम है। हालात में ठीक है, नहीं मैंने हॉस्पिटल में है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं बताए हैं, मगर बोले कि ठीक है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए बात नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज जो बात हुई अभी तो आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक है वो? हाँ, मेरे हस्बैंड बात वाला ही ठीक है। लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। बिहार के 12 शहीदों में भोजपुर के रहने वाले कुंदन के गांव में शोक की लहर है, गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन साथ में इस बात का गर्व भी है कि बेटे ने मुल्क पर अपनी जान निछावर कर दी। लेकिन साथ ही ये मांग भी है कि सरकार इस शहादत का बदला ले। कुंदन ओझा 2011 में 16 बिहार रेजिमेंट में बहाल हुए थे, लेकिन अब देश के लिए कुर्बान हो चुके हैं। बिहार के 12 सिपह सलारों में समस्तीपुर के सुल्तानपुर के रहने वाले अमन कुमार सिंह भी शामिल हैं। अमन की शहादत की खबर अंधेरी रात में आई। घर के साथ साथ पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। शहीद अमन कुमार की शादी 1 साल पहले हुई थी। खुशहाल जिंदगी की आस थी, लेकिन किस्मत ने देश के लिए कुर्बान होना लिखा था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।